जय माँ आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक महेश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके गृह बाधा है, घर में किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न होता है, परेशानी होता है, घर में तरह तरह के सपने आते हैं या लोग एक एक करके बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, महिलाएं बीमार रहती हैं, या इस प्रकार की कोई भी घर के अंदर समस्या है, घर के अंदर प्रॉब्लम है, या जमीन के अंदर कोई भी प्रेत है, तो आप लोग इस मंत्र के प्रयोग से उस बाधा से मुक्त हो सकते हैं और पूर्ण रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एक तांत्रिक हैं तो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं फिर भी आप इस मंत्र से फायदे उठा सकते हैं। इसमें चाहिए क्या? घर में भूत बाधा है, किसी भी प्रकार का कोई भी भूत बाधा हो, इसमें 2 प्रकार का नियम है इस मंत्र का। जमीन के अंदर अगर कोई प्रेत है तो इसमें थोड़ा सा नियम चेंज होता है। अगर केवल भूत बाधा है, घर में तरह तरह के लोगों को सपने आते हैं, तरह तरह का बीमारियां उत्पन्न होती है, एक बीमारियां खत्म होने से पहले एक खड़ी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र का प्रयोग बिल्कुल नॉर्मल है और मंत्र को हफ्ते में केवल एक ही दिन चलाया जा सकता है, शनिवार के दिन। अगर आपकी जमीन के अंदर कोई प्रेत है तो आपको शनि और मंगल दोनों दिन चलाना पड़ेगा, तभी खत्म होगा। तो नियम कुछ इस प्रकार है। तो इसमें चाहिए क्या? एक चाकू आपके पास होना चाहिए उस समय, और 5 अगरबत्ती होना चाहिए, और उसको जलाने के लिए लाइटर या कुछ भी आपके पास है तो चलेगा। और एक नींबू होना चाहिए जो कि कहीं से काटा फटा सड़ा किसी प्रकार का नहीं, फ्रेश होना चाहिए। शनिवार का प्रयोग करें, शाम के समय आंगन में अपने बैठ जाए। अगर आंगन ना हो, थोड़ा सा अभी जगह हो आंगन के लिए, तो उसी में बैठ जाए। और इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें, और 21 बार उच्चारण करते, यानी कि एक बार उच्चारण करें तो एक बार उस नींबू पर फूंक लगाएं, फिर एक बार उच्चारण करें तो एक बार उस नींबू, ऐसे ऐसे 21 बार मंत्र को पढ़ना है और नींबू पर फूंक लगाना है। उसके बाद क्या करना है? उस नींबू को लेकर बाहर वाली जो डेहली है, चौखट, अपनी अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं, मंत्र को 21 बार पढ़ने के बाद नींबू को लेकर बाहर दरवाजे पर चले जाएं और 5 अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी के नाम से वहां पर लगा दें, और फिर 5 बार मंत्र पढ़ के उस चाकू पर वहीं पर फूंकें और नींबू को 4 टुकड़े में विभाजित कर दें। विभाजित करने के बाद चारों टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंकें। चारों अलग अलग दिशाओं में फेंकने के बाद फिर एक बार मंत्र पढ़ें और उस चाकू पर फूंक लगाकर अपने दरवाजे के सामने से एक रेखा खींचें। उसके बाद अंदर चले जाएं, दरवाज़ा बंद कर दें। ध्यान रहे, ये सब जब दरवाज़ा बंद कर देंगे तो रात भर दरवाज़ा बंद ही रहना चाहिए। उसी हिसाब से आप प्रयोग करें। अगर कोई बुरा से बुरा भी शक्ति रहेगा, किसी को आया, किसी का किया कराया रहेगा, या भेजा भजाया रहेगा, या ऊपरी बाधा किसी को पकड़ लिया है, तो वो उसी वक्त छोड़कर आपका घर चला जाएगा। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है। दूसरा प्रयोग इसमें ये है, अगर आपकी जमीन के ही अंदर कोई प्रेत का वास है तो ये क्रिया करने से चला नहीं जाएगा। हाँ, इस क्रिया से बौखलाकर जमीन से बाहर निकलेगा। तो इसी प्रकार
मंगलवार को भी एक क्रिया छोटा सा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रेत भी निकल कर जमीन से चला जाएगा। तो करना क्या है, एक नारियल लेना है पानी वाला, उसके सामने एक नारियल पर चुन्नी होना चाहिए और उस नारियल को लेकर आंगन में बैठे और कपूर का एक टिक्की जलाए, सामने जाए और नारियल को लेकर उत्तर की तरफ बैठे, हनुमान जी का नाम ध्यान करें और उसके बाद 21 बार उस नारियल पर फूंक मारे और हर बार मंत्र पढ़े और हर बार फूंक मारे, यानी कि 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार फूंक लगाना है। इस तरह करने के बाद उस नारियल को दरवाजे के सामने बाहर ले जाएं और 5 अगरबत्ती हनुमान जी के नाम से जलाएं, वहां पर उनका ध्यान करते हुए और नारियल को जोर से झटके से पटके नीचे जमीन पर, ताकि नारियल टूट जाए। एक बार में नारियल टूटना मांगता है, अगर नहीं टूटेगा तो समझ लीजिएगा उसी वक्त कि आपके घर से बाधा नहीं गया। अगर टूट गया एक बार में, अंदर से पानी निकल गया नारियल में से, तो समझ लीजिए कि उसी वक्त वो प्रेत नष्ट हो जाएगा। एक क्रिया आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन एक बात को आप खास ध्यान रखें, जो कि मैं बताना भी भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। ये शनिवार मंगलवार को क्रिया करने से पहले आपका शरीर बंधन होना चाहिए, क्योंकि जो शनिवार का प्रयोग है उसमें मैं बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ कि जब प्रयोग करेंगे, जब मंत्र 21 बार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आपको खींच रहा है, ढकेल रहा है, शक्तियाँ आपके ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा लगेगा। इसीलिए शरीर बंधन मंत्र को प्रयोग करके, अपना शरीर बंधन करके तभी इसका प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, और मंत्र कुछ इस प्रकार है। भय कीलू भय सांगर कीलू, 4 फूट शमशान का कीलू, वज्र किला सरकाऊ हथरेटी, हनुमंत गाजे कपाल गाजे भैरो, बेदादू सिंदूर को लंका करू जुहार, लंका को समुद्र खाई, जो कोई इस मंडक पर चोट फैट करे, बाहें भगे कालिका माई, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, सतगुरु का बांधो पार।